हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सुबह का टाइम है, मैं घर की क्लीनिंग करने में लग गई हूँ। आजकल तो बहुत जल्दी धूप निकल आती है, तो एकदम ऐसा लगता है दोपहर हो गई है, लेकिन बिल्कुल सुबह का ही टाइम है। मैं अपने घर की क्लीनिंग कर रही हूँ। जो ये मेरा DIY वाला टीवी यूनिट है, इस पर हल्की हल्की डस्ट रोज़ ही आ जाती है, तो मैं इसमें थोड़ी बहुत क्लीनिंग कर देती हूँ रोज़ की रोज़। तो मुझे मतलब ये ऐसा नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा फिर धूल इसमें दिखे, लेकिन एक बार हाथ रोज़ लगा दो तो उससे ये रहता है कि क्लीन ही रहता है। तो पूरा घर ऐसे तो देखने में मेरा घर बहुत क्लीन लगेगा, एकदम साफ़ सुथरा व्यवस्थित। कभी कभी होता है बच्चे बहुत ज़्यादा अव्यवस्थित कर देते हैं, यहाँ का सामान वहाँ पटकना, वहाँ फेंकना, ये सारी चीज़ें। लेकिन अभी फ़िलहाल आपको मेरा घर थोड़ा बिखरा हुआ कम लग रहा होगा, लेकिन है बिखरा हुआ। उनको उनकी जगह पर सारा सामान रखना पड़ेगा। जैसे कि अलमारी के ऊपर कुछ सामान ला के रख देते हैं बच्चे, अपनी बुक्स अंदर नहीं रखते हैं, टेडी बियर के नीचे हल्की सी धूल रह जाती है, ये सारी चीज़ें मैं साफ़ कर देती हूँ। तो ये सारा काम आज मैं निपटाने के बाद फिर मैं नहाने जाऊँगी। तो लगे हाथ कुर्सी पे भी इस तरीके से कपड़ा मार देती हूँ, हल्की वल्की थोड़ी डस्ट है थोड़ी मोड़ी, वो भी साफ़ हो जाएगी। तो यहाँ पर इधर उधर बच्चे कुछ ना कुछ रख ही देते हैं। देखा आपने, अभी तक ऐसा दिख नहीं रहा था कि कहीं पे कुछ है या नहीं, लेकिन अब दिखा ना जैसे मैंने उठाया चीज़ें। तो इस तरीके से ये टेबल है जिस पे आधा अक्सर पढ़ाई करती है बैठकर, लेकिन इस पे भी स्केच वगैरह चलाते हैं बच्चे, क्योंकि इस पे लिख भी सकते हैं मार्कर से। और ये बोर्ड भी बन जाती है टेबल, और काफ़ी अच्छी टेबल है, मजबूत है, भारी भी है थोड़ी। और यहाँ पर मैंने उस पर चटाई रख दी है साफ़ करके। बेडशीट को भी थोड़ा झाड़ दे रही हूँ, क्योंकि झाड़ू लगाऊंगी ना तब तक ये बेडशीट में जो भी हल्का फुल्का कुछ भी डला होगा वो साफ़ नीचे गिर जाएगा। अब मैं आ गई हूँ बेडरूम में। बेडरूम में भी अभी थोड़ा मोड़ा सामान फैला पड़ा है। ये मेरी चुन्नी भी डली हुई है, क्योंकि अभी गिर गई थी पीछे, मैंने दरवाजे के पीछे टांगी थी तो ये चुन्नी गिर पड़ी थी, तो मैं इसको टांग दूंगी अभी। और मेरा नाइट वेयर है जो कि मैं दरवाजे के पीछे ये भी टांगने वाली हूँ। ये बेड शीट है और चादर है। चादर जो है हम लोग रात को ओढ़ते हैं, खासकर मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे ज़्यादातर ओढ़ते हैं, तो उसको भी तय लगा के रख दूंगी और बेड शीट को भी एकदम टाइडी कर दूंगी। तो बस बेड ठीक हो जाए ना एकदम, तो ऐसा लगता है बेडरूम अपने आप ही एकदम क्लीन लगने लगता है। आधा काम तो यहीं से निपट जाता है। हल्की हल्की धूल निकलती है जब मैं झाड़ू लगाती हूँ, लेकिन कुछ पैकेट्स भी निकल आते हैं, जैसे कि दक्ष और आध्या खाते हैं जो चिप्स कुरकुरे। कभी कभी क्या होता है वो उठा के डस्टबिन में डाल आते हैं, नहीं तो कभी कभी बेड के नीचे पंखे की हवा से चले जाते हैं, तो वही निकले हैं। और मैंने शीट कट की थी, उसके टुकड़े कुछ डले हुए थे, यही सब कुछ निकला हुआ है। अब मैं इसे बिल्कुल साफ़ कर दूँगी, उसके बाद मोपिंग कर दूंगी तो एकदम घर चमक जाएगा। सामने कुर्सी पे कुछ कपड़े रखे हैं, इनको भी तय लगाना है, क्योंकि इनको उतार के मैंने वहीं के वहीं रख दिए थे। मतलब वहाँ से निकाले सीधे जो कपड़ा स्टैंड है और उसको कुर्सी पे ही रख दिया। बेडरूम में कूलर के पीछे से लेकर सारी झाड़ू लगाने के बाद बेड के नीचे से ये देखो कितने कुरकुरे के चिप्स के पैकेट निकले हैं। बच्चे खा लेते हैं, पता भी नहीं चलता कब उड़ के नीचे चले जाते हैं। ये मूंगफली के पैकेट है, मूंगफली जो आती है ना भुनी हुई, और जिसमें मसाला वाली मूंगफली होती है, उसी पीनट्स के पैकेट्स हैं जिनको मैंने अभी निकाला है। ये सब करने के बाद मैं जाऊंगी नहाने। नहा धो के जब मैं आई तो मुझे लगा कि लाइट आ रही है, लगे हाथ प्रेस कर लिया जाए।
बहुत सारे कपड़े हो गए हैं प्रेस करने को, तो मुझे प्रेस कर लेना चाहिए फटाफट से। तो मैंने तुरंत प्रेस लगा दिया। आप में से काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे, मतलब कह रहे थे कि दीदी जब भी प्रेस करो बेड पे बैठकर तो बेड पे मोटी दरी बिछा लो। तो मैंने देखो आज मोटी दरी भी बिछाई है, एक बेडशीट भी डाल रही हूँ उसके ऊपर। ये बेडशीट थोड़ी सुखड़ी हुई है, तो सबसे पहले इस बेडशीट पे थोड़ा सा प्रेस मारेंगे, उसके बाद बाकी के सारे कपड़े हैं वो प्रेस कर देंगे। स्पेशली हस्बैंड के कपड़े प्रेस करने बैठ गई हूँ। जब बहुत ज़्यादा हो जाता है, अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है जब उनके पास एक जोड़ी ही कपड़े ऐसे बचते हैं जो प्रेस करे हुए रखे होंगे, तब जाके मैं नंबर लगाती हूँ। मैं भी एकदम आलस कर जाती हूँ कभी कभी, ऐसा नहीं है तो हमेशा कर जाऊँ, लेकिन कभी कभी इतने सारे काम ही होते हैं कि घर के काम निकालो तो मतलब आपके पास खुद ही वक्त नहीं बचेगा कि कहाँ गया, कितना वक्त चला गया इन कामों में। तो वही है, सारा काम निपटाने के बाद, घर की क्लीनिंग करने के बाद मैंने अब फ्री थी एकदम, तो मैंने चलो आज लाइट आ भी रही है, इसका फ़ायदा उठाते हैं, सारे कपड़े प्रेस करके रख देते हैं। तो यहाँ पे सारे कपड़े हैं वो प्रेस हो गए हैं और बस हम इंतज़ार भी कर रहे हैं बच्चों के स्कूल से आने का, क्योंकि बच्चे स्कूल से आ जाएंगे ना तो उनको भूख लगती है सबसे पहले, तो उनके कुछ खाने की व्यवस्था भी मुझे करनी है। जब मैं प्रेस कर रही थी इस टाइम कई बातें मेरे दिमाग में चल रही थी, कुछ तो यूट्यूब को लेकर भी चल रही थी, कुछ तो बच्चों को लेकर भी चल रही थी, कुछ अलग ही टेंशन चल रही थी जिसका मैं क्या ही सोचूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आज मैं आप लोगों के साथ में एक ऐसी लेडीज़ की, एक ऐसी औरत की बात करूंगी जिसने मुझे कई सालों से परेशान कर रखा है और आज मैं उसको लास्ट वार्निंग देने वाली हूँ। मुझे पता है कि वो मेरे वीडियो रोज़ देखती है और ये वीडियो भी वो देखेगी, तो उसका मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि मैं उसकी जैसी नहीं हूँ कि मैं उसे डिफेम करूँ या कुछ भी। लेकिन ये है कि मैं उसको सिर्फ उसको मैं ये बात बताना ज़रूर चाहूँगी कि जो वो कर रही है वो बहुत गलत कर रही है और मैं उसे इस बात का एहसास दिलाना चाहती हूँ। अगर वो नहीं मानी तो मुझे लास्ट में एक स्टेप उठाना पड़ेगा जो कि मैं आगे उठाऊँगी भी। फ़िलहाल यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ सारे कपड़े प्रेस वगैरह करने के बाद। बहुत सारे कपड़े थे। आज मैंने बच्चों को खाने के लिए जो भी दिया था सब्जी पराठा वो तो वो खाकर आएंगे ही, साथ ही साथ मैंने सोचा कि बच्चों को आते ही भूख लगती है, खाकर आध्या की फेवरेट जो है वो है उड़द दाल की, काली वाली उड़द दाल की खिचड़ी, तो मैंने वही खिचड़ी बनाने के लिए रख रही हूँ गैस पे। जब तक बच्चे आ जाएंगे तब तक ये खिचड़ी में दो या तीन सीटी लग जाएंगी, तीसरी सीटी में खिचड़ी जो है बन के तैयार हो जाती है। तो बस इसमें मैं खिचड़ी बना के चढ़ा दूँगी और बस खिचड़ी बन ही पाई थी, जस्ट उसके बाद बेल बजी और बच्चे हमारे आ गए थे। नमक ख़त्म हो गया था मसालेदानी में, तो मैंने नमक निकाला है, इसमें भी डालूंगी और साथ ही साथ मसालेदानी में भी भर के रख दूंगी। यहाँ पे मैंने खिचड़ी चढ़ा दी है, चावल और उड़द की दाल को धुल के और हल्का सा नमक डाल के और थोड़ा सा देसी घी, बस इतनी ही चीज़ें दो ही डालती हूँ, बाकी का कुछ नहीं। और इस खिचड़ी के बनने के बाद आप इसे देसी घी से ही खाएं, खूब सारा देसी घी डालकर,
और दही ले लीजिए, बहुत यम्मी लगता है। बच्चे भी स्कूल से आ गए थे, बहुत थका थका दक्ष लग रहा था। आज दक्ष का लास्ट डे था। दक्ष के सारे एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं। अब दक्ष स्कूल नहीं जाया करेगा कुछ दिनों के लिए, मतलब 1 महीने के लिए। दक्ष की समर वेकेशन हो गई है। आध्या की अभी समर वेकेशन नहीं हुई है। आध्या के अभी 3 एग्ज़ाम बाकी हैं। वो 3 एग्ज़ाम देने के बाद तब जाके आध्या की समर वेकेशन होगी। उसके बाद फिर हम लोगों को एक दिन एक्टिविटी डे में जाना है बच्चों को लेकर, एंड उसके बाद फिर पेरेंट्स मीटिंग में जाना है, और उसके बाद फिर बच्चों की प्रॉपर समर वेकेशन लग जाएंगी। तो यहाँ पर वो बहुत सारी चीज़ें कह रहा था। वो कह रहा था मुझे चुस्की खानी है, पीनी है। एक दिन वैन में आते टाइम पे उसने चुस्की ली है। वैन वाले भैया जो है उसको, सभी बच्चों को चुस्की दिलाए थे। बर्फ़ की जो होती है ना, वो जिसमें बहुत सारे कलर लगे होते हैं, चूस चूस के पी जाती है, बहुत खट्टा मीठा जो होता है वैसा। तो वही मांग रहा था। उसे लगा था कि अब वैन वाले चाचू रोज़ ही उसे देंगे, लेकिन ऐसा थोड़ी ना पॉसिबल होता है। मैंने खुद बोल दिया था कि गर्मी है, रास्ते से आता है, ये ठंडी चीज़ें मत दिया करो। तब से वो दक्ष उदास है कि मुझे वैन से आने के बाद मुझे अब कुछ नहीं मिल रहा है। बच्चों को जैसी आदत डालो वैसी ही पड़ जाती है। बस उसके बाद उन लोगों को खिलाया पिलाया, फिर हम लोग थोड़ी देर रेस्ट किए। ये शाम की क्लिप है, करीबन 5:30 बजे की। मेरे हस्बैंड के मित्र आ गए हैं और मैंने ये अमिया है उनको कट किया है। एक्चुअली मेरे हस्बैंड ने ही इनको छील के तैयार किया है। अमिया खरीद लाए थे, कह रहे थे इन कच्ची कैरी को काट कर आमचूर बना लो। तो यहाँ पे ये देखने आए थे, तो मैं इनसे बोल रही थी कुछ अमिया है जो आपने कट ही नहीं की है बीच में, तो मैं उनको ढूंढ ढूंढ के कट कर रही हूँ। और उसके बाद इनको ले जाकर ऊपर छत पे फैलाऊंगी। सबसे ऊपर नहीं जाऊंगी, बीच वाले पोर्शन में जाकर इनको फैला कर आऊँगी। और बस हल्की सी धूप आती रहती है वहाँ पर, तो ये रोज़ में डली रहेंगी तो सूख जाएंगी। एक बार की और पड़ी हुई है तो उनको भी मैं डलिए में भर के रख दूँगी वहीं पे, और जब दोनों सूख जाएंगी तो फिर डलिए में रख कर मैं धूप लगाने लगूँगी। तो इस तरीके से एक घर का अच्छा आमचूर जो है वो बन के तैयार हो जाता है। इस टाइम जो अमियाँ आ रही हैं उनसे इसी का इस्तेमाल हो सकता है, तो मैंने प्रॉपर इसी का इस्तेमाल किया है। आप लोग बताइए, क्या आप लोग कच्चे आम का ये आमचूर बनाते हो? सूखा आम मुझे बताइए, स्टोर करते हैं कि नहीं? ये बड़ा ही काम का होता है, मार्केट से कई गुना अच्छा हो जाता है घर पर। चलिए, ये तो रही यहीं की बात है। अब मैं बात करती हूँ उस औरत की बात। वो जो लेडीज़ है उसको मैं एक लास्ट वार्निंग देने वाली हूँ कि आप कई सालों से मुझे ट्रोल कर रही हो कमेंट सेक्शन के थ्रू। हर जगह जाकर कमेंट करना या मुझे ही कमेंट करना, मुझे डिफेम करने की कोशिश कर रही हो। तो आपसे मुझे कोई लेना देना नहीं है, आपसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी आप मेरी वीडियोस देखती हो, उसके लिए शुक्रिया। लेकिन आप मेरी लाइफ में क्या चल रहा था, क्या हुआ, आप मुझे कब से जानती हो, कितना जानती हो, जो आप मेरी लाइफ में, मेरे परिवार में घुसने की कोशिश कर रही हो, फूट डालने की कोशिश कर रही हो, अच्छा हंसा खेलता परिवार में आग लगाने की कोशिश कर रही हो। तो आपको मैं लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, आज के बाद आज आपका कमेंट्स या फिर कोई गंदी बात किसी भी आईडी से आ गई ना, मुझे मालूम है आप कई आईडी से भी खेल जाते हो ऐसे काम, लेकिन आपकी आईडी को मैंने सेव करके रख लिया है और मैं जाकर साइबर कैफ़े में आपकी रिपोर्ट डालने वाली हूँ नेक्स्ट टाइम अगर आपने कुछ ऐसा किया। ये मेरी लास्ट वार्निंग है। उस लेडीज़ का नाम नहीं लूँगी, बस इतना बताऊँगी उस लेडीज़ की आईडी में उसके हस्बैंड और उसकी बेटी की पिक्चर लगी है। मेरे पास उस लेडीज़ की भी फ़ोटो है, मैंने उस लेडीज़ का स्क्रीनशॉट लेके रखा है, एंड उसके हस्बैंड और बेटी की भी फ़ोटो है, एंड उसकी आईडी से एड्रेस निकलवाना बहुत ही आसान है। तो मेरी लास्ट वार्निंग है कि ये सारे काम करना बंद कर दो। और ना जाने कितने क्रिएटर ऐसे हैं जिनको आप जैसी ही लेडीज़, आप जैसे ही लोग डिफेम करके उल्टे सीधे कमेंट करके मरने पे भी मजबूर कर देते हो। अभी रिसेंट का एक केस मेरे सामने आया हुआ है। एक क्रिएटर जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो गया इसलिए है कि इस तरीके से उसे डिफेम किया गया है। तो किसी की लाइफ से खेलने का किसी को हक नहीं है। तो अपने काम से काम रखिए, अपने मतलब से मतलब रखिए। अगर आप मेरे वीडियोस देखती हो तो उसे देखो, एंजॉय करो। कोई सजेशन है, कोई कमी है, उसे बताओ। किसी को बार बार डिफेम मत करो। मैं आज या कल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कई साल से देख रही हूँ, करीबन 2 से 3 साल वो लेडीज़ साइबर कैफ़े में जाके उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखानी पड़ेगी। तो ये लास्ट वार्निंग है। आप देख रही होंगी, मुझे मालूम है, और आप समझ भी गई होंगी। खैर मेरे प्यारे व्यूवर्स, कोई किसी को भी मैं कुछ गलत कहती नहीं हूँ, बहुत जल्दी मैं किसी के खिलाफ कुछ कहती भी नहीं हूँ, और
इतनी बड़ी बात जो मैंने बोली है वो कुछ सोच समझ के ही बोली है कि कई साल से मैं परेशान हूँ इसी एक लेडीज़ से। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, और जो ये लेडीज़ है वो भी कान खोल के सुन ले कि अगर आप सुधर गई तो कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं रही, क्योंकि ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, ठीक हो जाएंगे, लेकिन अगर नहीं हुआ तो ये मेरी लास्ट वार्निंग है। चलिए, मैंने अपना जो गुस्सा है वो इस तरीके से आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया है, जो चल रहा है मेरी लाइफ में इस टाइम, आप लोग समझेंगे और मेरे वीडियोस में आप लोग मैंने एंजॉय करेंगे। आज मैंने ये ज़रूर बात कही है, उसके लिए आई एम रियली सॉरी मेरे प्यारे व्यूवर्स कि आप लोगों को भी ये सब कुछ सुनना पड़ा। ये सब कुछ आपके लिए बिल्कुल भी नहीं था। मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो रही हूँ, इसीलिए मैंने ये बात आज कही है। बस बहुत ज़्यादा खुल के नहीं कह पाई हूँ, लेकिन हाँ कही है। आज मैंने बनाई है ये टिंडे की सब्ज़ी, मेरे हस्बैंड की फेवरेट है, आजकल तो भारी गर्मियों में अक्सर लाते रहते हैं। बस यही सब कुछ बनाया और बस बैठ के खाना खाया, और अच्छी बनी थी सब्ज़ी। और यहाँ पे दक्ष, आध्या और मेरी एक फ्रेंड है उसका बेबी, ये तीनों लोग मस्ती कर रहे थे, डांस कर रहे थे, और डांस वगैरह करने के बाद फिर हम लोगों ने खाना खाया। मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने सब्ज़ी जो बनाई वो कैसी बन के तैयार हुई है। बहुत ही यम्मी एंड डिलीशियस। ये जो है छोटे बेबी जो आप देख रहे हो, छोटा सा बच्चा, ये लड़की है, इसका नाम सानवी है। बहुत क्यूट क्यूट बातें करती है और बहुत अच्छी लगती है। इससे बातें करोगे ना तो आपका पूरा दिन निकल जाएगा, लेकिन इसकी बातें जो हैं वो कभी ख़त्म नहीं होंगी। एंड मैंने इसकी कुछ बातें भी रिकॉर्ड की थी, बट वो क्लिप कहीं डिलीट होगी, पता नहीं कहाँ चली गई, वरना मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करती। एंड देखो, मेरे बच्चों के साथ में बहुत अच्छे से एंजॉय करती है और बहुत प्यार से रहती भी है। खैर, मेरे दक्ष और आध्या का भी मन लगा रहता है, ये तीनों खेला करते हैं। हम लोग दोनों लोग शाम को, हम और इसकी मम्मी शाम को टहलते हैं, वॉक करते रहते हैं। एंड यहाँ पे देखिए मेरी सब्जी बढ़िया सी बन के तैयार हो गई है टिंडे की, और ये रोटियाँ गर्मा गर्म सेक ली है मैंने। अब खाएंगे जाकर खाना, और खाना खाने के बाद लग जाते हैं किचन को क्लीनिंग करने में क्योंकि किचन साफ़ हो जाएगा ना उसके बाद एकदम फ्री, मतलब कुल मिला के 9:30 बजे हम लोग प्रॉपर फ्री हो जाते हैं, और कभी कभी 9 बजे भी हो जाती हूँ मैं। तो उसके बाद फिर हम लोग जाते हैं वॉक करने। तो 1 घंटा हम लोगों की वॉक चलती है, उसमें हम लोगों की कई सारी बातें चलती हैं, बहुत सारा कुछ चल रहा होता है। एंड उसके बाद फिर हम लोग 10:30 बजे हम लोग आ जाते हैं घर, फिर करते हैं रेस्ट। तो कुछ इस तरीके से चलता है हमारा। तो यहाँ पे मेरे सारे बर्तन धुल गए हैं, तो बर्तन धुले हैं रखे हुए हैं। यहाँ पे दूध भी उबलने के लिए रख दिया है, बच्चों को देना है, बंद करके जाऊँगी। जब लौट कर आऊँगी तो ठंडा हो जाएगा, तब मैं बच्चों को दूध दूँगी बॉर्नवीटा डालकर। और आप देख सकते हो अभी टाइम क्या हो रहा है, 9:10 हुए हैं, यानी 9:30 बजे तक मेरा फाइनली काम सब हो जाता है। तो मैंने इनसे बोला कि आज ये ड्रॉज की जो दवाइयाँ हैं उनको सेट कर दो, ड्रॉज में लगा दो, खाली डाला था। ये जितनी एक्सपायरी है जो भी है चेक करके ये सब कुछ सही करके सारी लगा दी है। मेरा ये काम इन्होंने बहुत आसान कर दिया है, मैं ये चीज़ देखकर खुश हो गई। मैं कह रही थी इनसे, सुबह से कह रही थी, लेकिन ये जब इसे इनको जैसे ही वक्त मिला आज शाम को तो इन्होंने तुरंत लग गए, वरना तो ये 9 बजे ही निकल जाते हैं टहलने के लिए। उसके बाद हम दोनों लोग, मेरे हस्बैंड और मैं और मेरी फ्रेंड और मेरे फ्रेंड के हस्बैंड, बच्चे मेरे तीनों और उनका भी एक बेटी, हम सभी लोग वॉक किए, टहले, खूब सारी बातें की। उसके बाद घर आकर सब सो गए। देखो मैं दिखाती हूँ, मेरे हस्बैंड सो रहे हैं, मेरी बेटी भी सो रही है, मेरा बेटा दक्ष भी सो रहा है, और मैं अभी जग रही, थोड़ी देर मोबाइल चलाया। और आप फैन चल रहा है, आधा को हल्का सा जुकाम है तो क्या दिक्कत नहीं होती, हवा लगती है नाक में थोड़ी सी, तो नाक पे इस तरीके से वो चादर है वो रख कर सो रही है। और उसके बाद ये चादर मैं खींच के इसको उड़ा भी देती हूँ। तो फ़ैन तो चलाना ही पड़ेगा, हल्की सी गर्मी होने लगी, हल्की क्या बहुत गर्मी होने लगी है। तो ये दक्ष को लेकर सो गए हैं, मेरे पास आध्या सो रही है। और चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड मेरी कहीं हुई किसी भी बार का अगर किसी को भी बुरा लगा हो, आई एम रियली सॉरी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।